6 घंटे की लोड शेडिंग है, इसके बावजूद जो बिल है इतना इन्होंने भेज दिया। 387 यूनिट का बिल इतना तो नहीं आता, मगर हमारी हुकूमत को ना होश के नाम लेने चाहिए। जो हमारे इलाके के लैंडमैन हैं वो कमीशन लेते हैं, दिहाड़ियाँ लेते हैं, बिजली चोरों को पकड़ते नहीं है। क्यों बैकफुट बजाते हैं? किससे डरते हैं? रियासत किससे डरती है? रियासत को क्या डरना चाहिए? रियासत डरने वाली होती है। में जो टैक्स लगे हैं उस पर कोई पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਾਂ ਬੇੜਾ ਬੋੜਨ ਹੋਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣੇ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦਾ भी। हर बढ़ते दिन के साथ साथ जो है गुजरते दिन के साथ साथ महंगाई बढ़ती जा रही है और आम आदमी का जीना जो है वो अजीर्ण होता जा रहा है। मैं बरंत रोड में मौजूद हूँ और यहाँ मजदूर तबके से जानेंगे, दिहाड़ीदार तबके से जानेंगे उनको किस तरह गुजारा हो रहा है, बिजली के बिल कितने आ रहे हैं और किस तरह से इस महंगाई के दौर में वो डिजर्व कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं, हमारे साथ रहिए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये बताइएगा कि बिजली का बिल कितना है आपको? बिल को 26,000 रुपये। 26,000 रुपये। तो उस पर क्या क्या चलाते हैं? एक पंखा और 2 बल्ब। एक पंखा 2 बल्ब का 26,000। हाँ जी। तो काम क्या करते हैं? काम जी सब रेडी ये रेडी लगाई हुई है। तो आप कितना इससे क्या कमा लेते हैं? जी 26,000 महीने की तनख्वाह है। 26,000 तनख्वाह है और 26,000 बिल आ गया। हाँ, जो बच्चे पढ़ते हैं, राशन है जो अलग से है, वो क्या करेंगे? तो किस तरह से गुजारा चल? बस क्या करें, अब पेटे पड़ गए हैं, अब क्या हो सकता है। जाइए तो बात नहीं सुनते, कल आना, ठहर के आना, बेटे वक्त नहीं है, मजबूरी है, अब क्या करें। कुछ आप गए हैं दफ्तर, गए हैं, बिल लेके? लाइनों में लग जाओ, उससे भी कोई खर्चा दो, फिर कम करते हैं, नहीं तो लाइन में लगे रहो। उससे भी हल नहीं हुआ। अभी कहाँ हो, अभी कोई सुनते ही नहीं है। पैसे दो तो ठीक है, नहीं तो बाहर जाओ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि बिल कितना है बिजली का? बिल आ गया कुछ 18,000 रुपये। तो घर में क्या क्या चलाते हैं? घर में है 2 पंखे जो है ही बस जरा है, मोटर पानी वाली बस, और तो कुछ भी नहीं है। बस इसका 18,000 बिल। और इसका 18,000 बिल है। किस तरह से पे कर रहे हैं? पिछले महीने कितना है? महीने की तनख्वाह है कोई 26,000 रुपये। 26,000 तनख्वाह है 26,000, और 18,000 सिर्फ बिल है। 18,000 बिल है। तो कैसे गुजारा हो रहा है? बस मुश्किल से बड़ा जरा है कि बहुत ही मुश्किल हो गया। कोई पैगाम देना चाहें हुकूमत को? बस पैगाम है ही, और क्यों देना चाहिए, आपके सामने ही है। 6 घंटे की लोड शेडिंग है, इसके बावजूद जो बिल है इतना इन्होंने भेज दिया। 387 यूनिट का बिल इतना तो नहीं आता, मगर हमारी हुकूमत को ना होश के नाम लेने चाहिए कि यार गरीब बंदा पिस रहा है। अमीर को क्या है, अमीर ने ऐसी लाए हुए, सोलर लगे हुए हैं पैनल, उनकी वजह से वो चल रहे हैं। मगर हमने सोलर लगवाए, 12-13 लाख का सोलर लगता है, फिर घर का सिस्टम चलता है, मगर बड़ी बेरोजगारी हो जाए। इमरान खान के दौर में महंगाई शुरू हुई, लेकिन 13 जमातों ने आके मजीद उसको था एक रूई पे पहुंचा दिया। पता है क्या बात है बच्चे, मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान ने किया, जो मुआहदे हुए हैं वो तो उन्होंने निभाने हैं। IMF को उन्होंने कहा जी ये निगरान हुकूमत है, उन्होंने कहा जी IMF जो है ना इनकी ये बिजली के बिल के मतलब सोचेगी, मगर वो कहते जी हमारा बिल्कुल हैंड खड़ा है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो हमारे लोगों के लिए जान को अजाब है, किसी और की जान को अजाब नहीं। हम मिनिस्टर के, आप देखिए कोई मिनिस्टर बिल देता है नहीं, कोई ये बिजली के जो काम कर रहे हैं वापदा के जो ऑफिसर हैं बिल देते हैं नहीं, बैरोक्रेट बिल नहीं देती। ये बिल हमसे निकलने हैं और हम मजबूर हैं। वो आते हैं जी आज बिल कितना, अच्छा जी कल मीटर काट देंगे। वो बंदा अल्लाह का पूछे, खुदा दे नेक बंदे हो, अगर बिल कट्टन का मकसद तां बनता है कि असी बिल पे नहीं करते, बिल पे करने के बावजूद भी जलीलो खुआर करना, फिर सानू है जी हुकूमत नहीं चाहिए। भाई जी ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਲਕੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ 1100 ਰੁਪਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ 2100 ਰੁਪਇਆ। तो पेट्रोल भी बढ़ रहा है, 10 रुपये मजीद खबरें आ रही है 15 तारीख तक। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੈਸ ਹੈਗੀ ਏ 280 ਰੁਪਏ, ਇਹ 200 ਰੁਪਏ ਯਾਨੀ ਕਿ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ ਸੀ, 280 ਰੁਪਏ ਕੋਈ 70 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। रिक्शे में गैस यूज करते हैं? ਹਾਂਜੀ गैस यूज कर रहे हैं? हाँ जी हाँ जी वो भी 280 है। हाँ जी हाँ जी। क्या जब गैस का रेट बढ़ता है तो किराए जो सवारी है वो किराया बढ़ाना देती है? ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਾਇਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, 400 भी हो जाएगी, किराया होई है। बताइएगा कि बिजली के बिलों के हिसाब से कितना बिल आया आपको? हमारा इस बार 73,000 आया 73,000 रुपये। जी। तो पहले रूटीन में कितना आता था? पहले आता था 20, 18, 16, 20, 25, इससे ज़्यादा नहीं आता था। तो क्या यूनिट भी उससे डबल इस्तेमाल हो रहे हैं, सिर्फ रेट बढ़ा हुआ है? नहीं, रेट भी बढ़ गया, और जो हमारे इलाके के लैंडमैन हैं वो कमीशन लेते हैं, दिहाड़ियाँ लेते हैं, बिजली चोरों को पकड़ते नहीं हैं। और उधर हमारे मोहल्ले में एक लड़का है एहसन, वो आपका कौन सा इलाका है? शाहजमाल। शाहजमाल जी। तो आगे मेन एड्रेस कौन सा है? LDA 574 शाहजमाल सोफी हाउस हमारा घर है। उसके सामने वाली गली में एहसन लड़का रहता है, उसकी SDO साहब के साथ, अंदर साहब के साथ लाइन सेट है, वो सबको यूनिट पता नहीं कन्वर्ट करता है क्या करता है, और जो घर छोटे छोटे हैं उनको यूनिट ज़्यादा पड़ जाते हैं, जो बड़े घर हैं उनके साथ। ये कब से चल रहे हैं?
मेरे ख्याल से 3 साल हो गए हैं, वो एक ही सेंटर में है और यहाँ से ही लगा है और यहाँ पर ही है। तो उसकी किसी ने शिकायत नहीं की? उसकी बड़ी शिकायतें की हैं। जो हमारे चेयरमैन साहब हैं हाफिज नुमान साहब लेस्को के, उनको भी हमने शिकायत की है। हाफिज असद उबैद साहब को भी कहा है, सबको कहा है। वो कहते हैं हो जाएगा, पर वो होता नहीं। तो कोई उम्मीद है कोई उम्मीद नहीं है। हुकूमत के लिए? कोई पैगाम? हुकूमत को यही चाहिए कि ये जो लोग 500,000 कमाते हैं उनका ख्याल करें। वो 500 रोज़ का लेके जाएंगे, 15,000 रुपये महीना बनेगा, 35,000 बिल कैसे देंगे? आप ख़ुद ही देख लें, मार्केट में आप आए हुए हैं, विज़िट कर लें मार्केट, किसी भी शॉप पर कस्टमर नहीं है और लाइट अभी तक नहीं आ रही है। आप चेक कर लें। और तो लाइट का क्या शेड्यूल है? लाइट यही है कि जो काम का टाइम होता है उस टाइम लाइट आती ही नहीं है। और बिल 80 हज़ार, लाख, सवा लाख, 80,000, 60,000, कोई समझ ही नहीं लग रही। ये कहते हैं कि हम मगरिब के बाद मार्केटें बंद कर देंगे, इससे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। सोचने की बात ये है कि अगर ये कोई कदम उठाते हैं तो कंटिन्यूस उसको करें यार। क्यों बैकफुट बजाते हैं? किससे डरते हैं? रियासत किससे डरती है? रियासत को क्या डरना चाहिए? रियासत डरने वाली होती है? रियासत तो किसी से भी डर सकती है। रियासत जो चाहे कर सकती है, अगर करना चाहिए। अब ये जो कदम उठाया है, खुदारा बैकफुट में ना जाएं, पीछे ना जाएं। अब ये बिजली चोरों को, चीनी चोरों को, आटा चोर जो भी हैं, सियासतदान, मेरा नून लीग से तल्लक है। मैं कहता हूँ अगर नून लीग में भी करप्ट लोग हैं, पहले उनको पकड़ें, बाद में पीटीआई, पीपल पार्टी, पहले नून लीग वाले को पकड़े। मैं मतलब कि अरसा दराज से 20-25 साल से नून लीग का कारकुन हूँ, फिर भी ये कह रहा हूँ मुल्क को संवरना चाहिए, मुल्क को सही करें। ये प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है। अब गुजारा नहीं है, वरना ये इनकलाब नहीं आएगा। ये याद रखना, हमारे मुल्क में जब भी आएगा खूनी इनकलाब आएगा, जब भी आएगा खूनी इनकलाब आएगा, आम इनकलाब नहीं आएगा। वो इसकी वजह है कि यूरोप में जो लोग हैं उनके पास वो असला कम है, वो सिर्फ शिकार वगैरह के लिए, जो अपने घरों की हिफाजत के लिए, हमारे इधर दुश्मनी के लिए रखते हैं, लूट मार के लिए रखते हैं। बेहतर ये है कि इसको रोकें। अगर ये इनकलाब आ गया, हर घर से असला निकलेगा, हर घर खून बहेगा। रिक्वेस्ट है। तकरीबन 1500 रुपये आएगी मेरे बिल दे 1500 रुपये टैक्स है। किस चीज़ का है? पता नहीं काला टैक्स पाया मेरा टीवी टैक्स थे, पता नहीं केड़े टैक्स ने ठोके थे, काफ़ी टैक्स पाए थे। तो क्या लगता है कि ये महंगाई किसके दौर पे ज़्यादा हुई है, इमरान खान के दौर में, शहबाज शरीफ के? साथ ही सारे चोर ने। सही गल है, सब हाडे खान दे चक्कर, सानू खान दे चक्कर गरीब ने। इतने यकीन करो, वो लड़के ने जो 20,000 रुपये तनख्वाह, 10,000 रुपये बिल, किसी 12,000 रुपये बिल, की करन लोग? अल्लाह की सपुर्दी है, साडा कोई नहीं सोचता, अपने ढेड से सोचते हैं बस। किराए का घर है? इतने किराए का कितना किराया है? 14,000 रुपये। बच्चे कितने? 4 बच्चे, 1 बच्चे। स्कूल पढ़ते हैं? हाँ जी, उनका खर्चा भी है? सब कुछ। कैसे मैनेज करते हैं यार? तो अल्लाह पाक ही करता है, बाकी कहानी कोई नहीं चाहिए। गुजारा ही हो रहा बस, अल्लाह की ज़ात ही है करम करने वाली। क्या करते हैं आप? पार्किंग का काम करता हूँ। पार्किंग करते हैं। तो आपके घर का बिजली का बिल कितना है? 14,904 रुपये। 14,000? तो क्या चलाते हैं उसमें? 14,900 मतलब 15,000 ही है। हाँ। तो कोई छोटी फैक्ट्री लगाई हुई है घर में? नहीं, कुछ नहीं लगाई है। फिर 15,000 कहाँ, किस चीज़? पहले 2-2,500 आता था, ये दूसरी दफ़ा पहले 8,000 आया और 15 ये आ गया, बस 22,000 रुपये मेरी तनख्वाह है इधर। 22,000 तनख्वाह है, जिसमें से 10-12,000 बिल का ही निकल जाता है। जी, 1,000 रुपये गैस का हो जाता है, 500 पानी का हो जाता है। तो घर भी किराए का है? किराए का है। कितना किराया है? किराया 7,500। बच्चे कितने? 6 बच्ची हैं और एक बेटा मजदूर है। उनका भी सारा खर्चा? हाँ जी, अल्लाह पूरा करता है ऊपर। कोई पैगाम हुकूमत को देना चाहें? वो इनको क्या पैगाम देना है, इनको दे के थक गए, ये सारे गायब हो जाएं तो बस ठीक है, कोई नया आए खमीनी की तरह। तो किसी पे उम्मीद अल्लाह पे ही है, बाकी बंदे पे किसी पे नहीं। जितने सियासतदान पाकिस्तान में मौजूद हैं, किसी पे कोई उम्मीद हो? कुछ भी नहीं है, किसी पे जो भी आया सब आपने लिए आया। वोट किसको देंगे? वोट लेफ्ट को। तो भाई को देंगे, तो उनसे उम्मीद है? वो पहले नहीं आए ना, देख लेते हैं उनको भी। तो क्या आपके वोट से आ जाएंगे, क्या लगता है? क्या कोशिश करेंगे आगे तो आगे, नहीं इसी तरह हो तो भी आगे नहीं आएंगे, यही है। बाकी इन्होंने कुछ नहीं किया गरीबों के लिए। बताइएगा कि बिजली का बिल कितना है आपका? बिजली का बिल जी मैंने 3 महीने का 9,000 आता पे मुसलसल? हाँ जी, हाँ जी। तो अल्लाह क्या चलाते हैं घर में? घर की अंदर करो, एक फ्रिज है छोटी जी, तो जितने बच्चे बैठे उन्हें पक्का चलता जाओ, LCD बल्ब ने। तो पहले रूटीन में कितना आता था? पहले पिछलियाँ गर्मियाँ तो तकरीबन 6,000 आता रहा, हूँ 9,000 आता पे। इसमें जो टैक्स लगे हैं उस पर कोई पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को? उन्होंने मैं ये आखा बेड़ा बोड़न हो इस मुल्क की मां भैने कर देना ना इलाज है, ये गौरमेंट का भी अवाम का भी चंगा। अवाम ने दुबान मोड़ के ना लैन जोगा कोई ना रहे, सारे गोडिया हथ रख के उठन, इससे काबल है। किसी पे कोई उम्मीद? किसी से भी नहीं, एक नून लीग, PTI, कोई किसी से कोई तवक्कुआत नहीं। 60 साल हो गए बस, सिर्फ वादा ही है और कोई वोट किसको देने जा रहे हैं? वोट किसी ने नहीं देने, इस बार नहीं देने किसी ने।
ਅੱਗੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ नहीं देना। जी बिल्कुल, हमने यहाँ पर मसरूफ़ तरीन मार्केट का विज़िट किया और एक आम जो मज़दूर तबका है उनसे हमने बात करने की कोशिश की, उनका हाल जानने की कोशिश की। इस महंगाई के दौर में वो किस तरह से गुजारा करते हैं। आम आदमी का जो जीना है वो अजीरन हो चुका है। बिजली के बिलों पर जो टैक्स लगाए गए हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त हद तक हैं और जो महंगाई है वो भी एक आम इंसान को जो है वो जीना भी उसके लिए मुश्किल हो चुका है, जीना अजीरन हो चुका है। उसके लिए रिज़र्व करना इंतहाई नामुमकिन हद तक पहुंच चुका है और हुकूमत वक्त से लोग ना उम्मीद नज़र आते हैं। तमाम तर सियासी जमातों से लोग ना उम्मीद नज़र आते हैं। उनको किसी सियासी जमात पर भी यकीन शायद नहीं रहा और उनका ये मानना है कि हमारे वोट से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह पाक वतन अजीज़ कामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।